सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है वैश शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने एनेंशियोमर की स्टार्टिंग कर दी थी, मीजो की समाप्ति कर दी थी। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक धमाकेदार टॉपिक, एनेंशियोमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ENANTIOMERS, एनेंशियोमर्स। क्या बात क्लियर है। डोज ऑप्टिकली एक्टिव, पहली बात तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब अगर मॉलिक्यूल है तो पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इस टाइप का सिर्फ कार्बन है, एक कार्बन इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बात क्लियर है। स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज, देखिए स्टीरियो आइसोमर्स है माय डियर फ्रेंड्स, विच आर मिरर इमेज, जो मिरर इमेज है but non-superimposable to each other, known as enantiomers. Enantiomers are always chiral molecules, ये chiral molecules होते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। इनके अंदर chiral कार्बन का प्रेजेंस होना जरूरी है। अब chiral molecules होने के लिए मिनिमम एक chiral कार्बन का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्लियर है। मिनिमम 1 chiral कार्बन, क्या बात क्लियर, तभी कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती मींस एक टाइप का हो जाता है, इसीलिए नॉन आइसोलेबल होते हैं। क्या बात क्लियर है, इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास कायरल कार्बन है, ये हमारे पास कायरल कार्बन है। आप चेक कीजिए इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं है, ऐसे सुपर इंपोजिबल नहीं है। इसको रोटेट करके देखिए, ऐसे भी सुपर इंपोजिबल नहीं, फ्लिप नहीं करना है। क्या बात क्लियर। फ्लिप करने से क्या हो जाएगा, ये चेंजेस हो जाएंगे, ये चेंज होगा तो आरएस नेमिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन रोटेट करने से आरएस नेमिंग चेंज नहीं होता, या फिर 2 या फिर इवन इंटरचेंज करने से आरएस नेमिंग चेंज नहीं होती है। क्या बात क्लियर है। देखिए अगर इसकी हम आरएस नेमिंग करें तो पहले CIP रूल 1 2 3 एंड ये 4 आ जाएगा, 1 से 2 2 से 3। VCR से चेक करेंगे क्या ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए S, क्या ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल इसलिए क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, 1 से 2 2 से 3। VCR से चेक करेंगे क्या क्लॉकवाइज है, बिल्कुल क्लॉकवाइज है, लेकिन क्या ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल इसीलिए 2S। तो आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेरे पास मिरर है, इधर 2R है तो इसका ये 2S हो जाएगा। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2R है 2S हो जाएगा, ये मिरर है, 3R 3S, 4S 4R, 5R 5S। इस टाइप से ये इनके मिरर इमेज होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसके पास 4 कायरल कार्बन, उनका ये कॉन्फ़िगरेशन और इसके मिरर इमेज का ये कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्या बात क्लियर है। इन्हीं को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ में आई कि नहीं है। एनेंशियोमर्स एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म, दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन निकालना है, क्या ये एनेंशियोमर्स है कि नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको ट्राई करते हैं। ये हमारे पास कायरल है, ये हमारे पास कायरल है। अल्कोहल O को 1 देंगे। क्या बात क्लियर है। अब देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, अच्छी बात है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन लेकिन क्लोरीन है यहाँ पर, इसीलिए 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको और 4 इसको मिल जाएगा। देखिए 1 से 2 2 से 3, क्लॉकवाइज इसीलिए R लेकिन हॉरिजॉन्टल इसलिए क्या हो जाएगा 2S। क्या बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे O, यहाँ पे C है तो 1 इसको मिलेगा ऑब्वियसली। क्या बात क्लियर है। अभी कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कार्बन, तो 2 इसको मिल जाएगा, ठीक है। 3 इसको मिलेगा क्योंकि कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन, और 4 इसको मिल जाएगा। 1 से 2 2 से 3, देखिए क्लॉकवाइज है, सही बात है, इसीलिए R, और वर्टिकल है फिर R, VCR, तो ये 3R हो जाएगा।
क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब इधर चेक करते हैं, देखिए नंबरिंग वही सेम टू सेम रहेगा, 1 से 2 3 एंड ये 4, 1 से 2 2 से 3 उल्टा हो गया, बिल्कुल देख सकते हो आप, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। वीसीआर से चेक कर ले अगर कोई आपको डाउट हो। क्या ये क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए एस हो जाएगा। क्या ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, इसीलिए क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। सिमिलरली इसको चेक करते हैं, 1 से 2 और यहाँ पर फिर हमारा 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। देखिए 1 से 2 से 3 बिल्कुल उल्टा हो गया, ये हमारा 3S हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो रहा है। अगर ये थीटा प्लस x डिग्री घुमाता है तो ये थीटा इक्वल्स टू माइनस x डिग्री घुमाता है। क्या बात क्लियर है? सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई एनेंशियोमर्स की? क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका 105 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। एनेंशियोमर्स आर नॉन आइसोलेबल। क्या बात क्लियर है? अगर ये R है, ये S है, ये लाइट को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कंप्लीट मॉलिक्यूल का रोटेशन चेक करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स इसका देखना पड़ता है, इसका रिजल्टेंट क्या आता है, वो पूरे मॉलिक्यूल का कंप्लीट रोटेशन होता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई एनेंशियोमर्स? सो प्लीज इन बातों को नोट डाउन कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए डायस्टीरियोमर। DIASTEREOMER। क्या बात क्लियर है? दो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज। देखिए पहली बात तो ये है, ये नॉट मिरर इमेज है, एनेंशियोमर्स मिरर इमेज थे। क्या बात क्लियर है? एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, सिर्फ मीजो कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल है। एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर या फिर कायरल कार्बन देखते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बात क्लियर है? टू ईच अदर। डायस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल विथ कायरल कार्बन 1, अगर एक कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल के पास तो उसका कभी डायस्टीरियोमर बनेगा ही नहीं। इसको भी हम भी चेक कर लेंगे कैसे ये पॉसिबल है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कैन इजीली सेपरेबल या फिर सेपरेट इनको कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब ये एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर माय डियर फ्रेंड्स रिलेटिव टर्म्स है। जैसे कि हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है और आपसे पूछे इसका डायस्टीरियोमर बनाइए फिर एनेंशियोमर बनाइए, तो देखिए पहले हम डायस्टीरियोमर बनाएंगे। तो हमने COOH ले लिया है और COOH ले लिया है। क्या बात क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए OH इधर ले लिया, ये H इधर ले लिया। अगर हम इसका पूरा मिरर इमेज बना देंगे, तो एनेंशियोमर हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंजेस यहां पर कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए क्या बात क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मीजो बन चुका है, आप देख सकते हो। क्या बात क्लियर है? ये मीजो बन चुका है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो डायस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। इसका डायस्टीरियोमर ये है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसका डायस्टीरियोमर ये है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए इसका एनेंशियोमर बनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक मॉलिक्यूल का हमेशा एक ही एनेंशियोमर बनेगा, वो भी उसका मिरर इमेज होगा। क्या बात समझ में आई? एक मॉलिक्यूल का सिर्फ एक मिरर इमेज बनता है जो कि उसका एनेंशियोमर होता है। डायस्टीरियोमर बहुत सारे बन सकते हैं, यहाँ तो एक ही बना है, लेकिन आगे जाके हम और क्वेश्चंस करेंगे उसमें डायस्टीरियोमर एक से ज्यादा भी बनेंगे। तो चलिए इसका एनेंशियोमर बनाते हैं। तो एनेंशियोमर के लिए कुछ नहीं करना है, इसका मिरर इमेज छाप देना है, HOH OH और ये आ जाएगा हमारे पास H। क्या बात क्लियर है? ये इसका एनेंशियोमर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है।
इसको रोटेट कर कर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए ये दोनों एनेंशियोमर है और ये दोनों डाइस्टीरियोमर है। अगर आप इसकी आरएस नेमिंग करोगे तो भी आपको फर्क दिख जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, देखना इनके बीच में रिश्ता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इसको मिलेगा, अल्कोहल है, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, ऑक्सीजन ब्रोमीन, बड़ा ग्रुप आ गया। तो 2 इसको मिल जाएगा, 3 और ये 4, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज इसीलिए R, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ब्रोमीन को 1 नंबर देंगे, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको और 4 इसको, 1 से 2, 2 से 3, देखिए क्लॉकवाइज है इसीलिए R, वर्टिकल है इसीलिए भी R, S और R आ चुका है। देखिए अब इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 एंड ये 4, 1 से 2, 2 से 3 माय डियर फ्रेंड्स, ये R हो जाएगा। VCR से चेक कीजिए, VCR एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए S और हॉरिजॉन्टल इसीलिए क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। देखिए 1 2 3 एंड 4 बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना है, ये R हो जाएगा। देखिए जब एनेंशियोमर होता है तो S का R अच्छी बात है, लेकिन R का S होगा तब एनेंशियोमर, लेकिन R का R हो गया है इसीलिए ये दोनों डाइस्टीरियोमर हैं। क्या बात क्लियर है? एनेंशियोमर को पहचानने की बहुत अच्छी बात है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन सारे निकाल लिए हैं तो आप प्लीज चेक कीजिए, S का R है, R का S है तो एनेंशियोमर, अदरवाइज डाइस्टीरियोमर। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है उसका मीजो हम बना रहे हैं, क्या बात क्लियर? जैसे कि ये मीजो बन चुका है तो वो डाइस्टीरियोमर होगा। क्या बात क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव का हम कभी मीजो बनाते हैं तो डाइस्टीरियोमर ही बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों डाइस्टीरियोमर है, देखिए ये डाइस्टीरियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका एक ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टीरियोमर बनाइए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इसका एक ऑप्टिकली इनएक्टिव डाइस्टीरियोमर बनाइए, क्योंकि एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? डाइस्टीरियोमर आपके बात समझ में आया? आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? एक और नोट पॉइंट लिख लीजिए जो मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया मैंने? एनेंशियोमर of any one molecule is its only mirror image। एनेंशियोमर बनाना तो उसकी मिरर इमेज बना दीजिए, वही उसका एक एनेंशियोमर होगा। और एनेंशियोमर हमेशा एक मॉलिक्यूल का एक ही होता है, क्योंकि एक इंसान की एक ही इमेज होती है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आइए इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्या बात क्लियर है? बहुत ही डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो देखिए इसमें कितने कायरल कार्बन, एक ये और एक ये, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इसीलिए RR SS RS SR। क्या बात क्लियर है? क्या RR और SS सेम टू सेम है? रोटेट करके देख लीजिए। तो चलिए उन चारों ग्रुप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। ये हमारा मिरर है। सबसे पहले हम बनाएंगे RR CH3। जब RR बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स तो आपको पता है C2H5 इधर आ जाएगा कि ये दोनों क्या होंगे? अपोजिट होंगे RR के लिए। क्या बात क्लियर है? RS क्या होता है? मीजो बन जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, क्या यहां पे मीजो बनेगा? यहाँ पे मीजो नहीं बनेगा क्योंकि एसिमेट्रिकल, यहाँ पे CH3, यहाँ पर C2H5 है। अगर आप इसको रोटेट करके सुपर इम्पोज करोगे तो आप देख सकते हो C2H5 ऊपर, CH3 नीचे आ जाएगा। इसी वजह से ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है।
तो देखिए एक तरफ H आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, H आ जाएगा। क्लियर बात है। ये हमारे RR और SS बन चुके हैं। C2H5, इसका अगर मिरर इमेज बना देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, SS। अगर ये RR है तो ये SS है। इसको रोटेट कीजिए तो C2H5 ऊपर आ जाएगा। ऐसे भी सुपर इम्पोजिबल नहीं और ऐसे भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसीलिए RR और SS अलग अलग हैं। क्या बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अभी। यहां पे आ जाएगा CS3 C2H5, ये बनाया, ये बनाया, HHOHOH। ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव है ये H। एक बार क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, OH इधर आ जाएगा, HH इधर चला जाएगा, CH3 C2H5। ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं है। आप इसको रोटेट करोगे देखिए C2H5 ऊपर, CH3 नीचे, बाकी सब सेम। क्या बात क्लियर है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, एनेंशियोमर्स कितने बने हैं, और डायस्टीरियोमर कितने बने हैं। देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, एनेंशियोमर्स कितने हैं, डायस्टीरियोमर कितने हैं। सॉरी, ये एनेंशियोमर पेयर है। क्या बात क्लियर है। एनेंशियोमर पेयर कितने बने हैं और डायस्टीरियोमर पेयर कितने बने हैं, जल्दी से बताइए। देखिए टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने हैं, 4। क्या बात क्लियर है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये मैंने मिरर लगा दिया है। आर आर का क्या हो गया, एस एस हो गया, आर एस का क्या हो गया, एस आर हो गया, और आर एस डज नॉट इक्वल्स टू एस आर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, आर एस डज नॉट इक्वल टू एस आर है। तो देखिए एक एनेंशियोमरिक पेयर आर आर का एस एस और आर एस का एस आर, तो एनेंशियोमर पेयर कितने बन गए, 2। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए कितने डाइस्टीरियोमर बने हैं, तो देखिए आर आर का आर एस और एस एस का एस आर, डाइस्टीरियोमर पेयर भी कितने बने हैं, 2 बने हैं। क्या बात क्लियर है। ये हमारे डाइस्टीरियोमर पेयर हैं और ये हमारे एनेंशियोमेरिक पेयर है। क्या बात क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। एनेंशियोमर पेयर 2 है, डायस्टीरियोमर पेयर 2 है। अब देखते हैं नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर ऑफ फ्रैक्शन ड्यूरिंग, जो फ्रैक्शन देखते हैं वो देखते हैं ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होता है, जब माय डियर फ्रेंड्स ये पूरे मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर डाला, उसको हीट किया, तो कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन हमको मिलेंगे, मींस कुछ ना कुछ तो सेपरेट आउट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है एनेंशियोमर्स आर नॉन सेपरेबल बट डायस्टीरियोमर्स आर सेपरेबल। इसी का मतलब है क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 बीकर्स हैं, आर आर और एस एस सेपरेबल नहीं है, आर एस और एस आर एनेंशियोमर इसलिए भी सेपरेबल नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, डायस्टीरियोमर, इसीलिए ये 2 फ्रैक्शंस में सेपरेट हो गए हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बात क्लियर है, देख सकते हो बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये हमारा मीजो कंपाउंड है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर मीजो कंपाउंड्स बन सकते हैं, ये मीजो नहीं है लेकिन पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये मीजो कंपाउंड बन सकता है। क्या बात क्लियर है। तो देखिए इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, आर आर बनेगा, एस एस बनेगा, आर एस इक्वल्स टू एस आर बनेगा। क्यों, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। देखिए कैसे बनेगा, चलिए पहले आर आर और एस एस देखते हैं। अगर ये हमारे पास आर आर है, जैसे कि एच ओ एच, ओ एच और एच,
अगर ये हमारा आर आर है तो इसका एस एस इसका मिरर इमेज हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अगर ये आर एस है तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आर एस इसका मतलब मीजो, और आपको पता है मीजो की कोई मिरर इमेज नहीं होती, दोनों ही आइडेंटिकल हो जाते हैं। क्या बात क्लियर है? तो देखिए ये और ये दोनों एनेंशियोमर हैं। क्या बात क्लियर है? ये दोनों आइडेंटिकल हैं। रोटेट कीजिए, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? रोटेट करने से चेंजेस नहीं आते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत सारे रोटेशंस करे थे, लेकिन उसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो फिक्स होते हैं। क्या बात क्लियर है? उनका जो बॉन्ड है वो रोटेट नहीं होता है, लेकिन इसमें फ्लिप करने से ही चेंजेस आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। इसी वजह से इसको रोटेट करते, फ्लिप नहीं करते। क्या बात क्लियर है? लेकिन जीआई में हम फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एनेंशियोमर है, ये आइडेंटिकल है। अगर हमसे पूछा जाए एनेंशियोमेरिक पेयर, फिर एनेंशियोमर पेयर, तो आप क्या आंसर लिखोगे? इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स 2 ही है होगा। कैसे? एक आर आर एस एस, आर एस और एस आर, भले वो इक्वल है लेकिन है तो सेम। एनेंशियोमर्स होता क्या है? सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली बात तो यही होता है। आइडेंटिकल की तो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनको भी हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इनको भी हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स स्टीरियो आइसोमर तो 3 है। क्या बात क्लियर है? लेकिन एक एनेंशियोमेरिक पेयर ये है और दूसरा एनेंशियोमेरिक पेयर ये है, वैसे आइडेंटिकल है। अगर आप क्वेश्चन में पूछोगे अगर इस टाइप को 2 स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप आइडेंटिकल मार्क करोगे, एनेंशियोमर मार्क नहीं करोगे। लेकिन एनेंशियोमेरिक पेयर पूछा जाता है तो उसमें आपको 2 आंसर लिखना है। डाइस्टीरियोमर पेयर कितना होगा? जल्दी बताइए, डाइस्टीरियोमर पेयर कितना होगा? देखिए ध्यान से। सो माय डियर फ्रेंड्स डाइस्टीरियोमर पेयर भी आपके 2 होंगे। क्या बात क्लियर है? नंबर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कब देखना है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के समय। आप बना दिए 2 बीकर, एक में देखिए आर आर एस एस है, आर एस इक्वल्स टू एस आर। क्या बात क्लियर है? देखिए आर आर एस एस एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं और आर एस इज इक्वल्स टू एस आर एनेंशियोमर है, लेकिन इस केस में ये आइडेंटिकल है। आर आर एस एस क्या है? डाइस्टीरियोमर है, और एस 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 आर भी क्या है? डाइस्टीरियोमर है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए डाइस्टीरियोमर पेयर भी कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। एक ये है और एक ये, इसीलिए 2 फ्रैक्शंस में टूट गया है डाइस्टीरियोमर पेयर्स। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। स्टीरियो आइसोमर 3, लेकिन आंसर 4 के जैसे आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इंतजार कर रहा है, इसको जल्दी से आंसर कीजिए। एक काम मैं कर देता हूं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, PQRS। आपको इन चारों के बीच में रिलेशन निकालना है, कौन क्या क्या है। क्या बात क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है स्टीरियो आइसोमर से। ऐसा क्यों होता है माय डियर फ्रेंड्स? स्ट्रक्चरल आइसोमर में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं और स्टीरियो आइसोमर में सेम स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ जो स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाइए, फिर उनके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कीजिए। क्या बात क्लियर है? अगर आपने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पहले देखा, उसको उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर में तो पॉसिबल नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं जिससे सारे स्ट्रक्चर्स हमको मिल जाए, और फिर उन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं वो चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या बात क्लियर है? अब इसके हम क्या देखेंगे, कितने कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं वही तो देखेंगे। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर इज मोर प्रायोरिटी देन स्टीरियो आइसोमर। क्या बात क्लियर है?
अभी बाद में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि स्टीरियो आइसोमर्स में OI की प्रायोरिटी ज्यादा होती है या फिर GI की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अभी आप ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। देखिए हमारे पास ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन, पहले P और Q को चेक करते हैं। ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड ये 4। क्या बात क्लियर है, 1 2 3 एंड 4। माय डियर फ्रेंड्स नंबरिंग बिल्कुल सही है। पहले अल्कोहल 2 पर था, 3 पर आ गया, ब्रोमीन 3 पर था, ये 2 पर आ गया, इसलिए P और Q कुछ नहीं है, पोजीशन आइसोमर है। क्या बात क्लियर है। P और R को चेक करते हैं, COOH है, HOH है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इवन साइमल्टेनियस चेंज लगाना है। कैसे करेंगे, CH3 को नीचे लाइए, फिर इसको रोटेट कर दीजिए। तो क्या होगा, पहले हमने क्या किया, Br को इधर लाए और CH3 यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, H हटाइए, H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा। अब चेक कीजिए, HOH यहां पर है, OH OH H H, Br अगर इधर होता तो ये माय डियर फ्रेंड्स एनेंसियोमर हो जाता। अगर Br इधर होता तो एनेंसियोमर हो जाता, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है कि डिफरेंट है। देखिए ये R का S हो रहा है, मान लीजिए ये R का क्या हो रहा है, S हो रहा है, मिरर इमेज है, लेकिन ये S है तो ये भी S है, इसीलिए P और R में एक सेम एक डिफरेंट कुछ नहीं है, डाइस्टीरियोमर है। क्या बात क्लियर है। अब आप चेक कीजिए P और S के लिए, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना YouTube को हैक किए हैंग कर दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। S को क्या करना है, पहले हमको बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन सेम लाना पड़ेगा, तो 2 इंटरचेंज कीजिए। तो इसको चेंज कर लेते हैं, पहले COH को इधर ले लेंगे, H यहाँ पर आ जाएगा, फिर इंटरचेंज कर देंगे, तो H यहाँ पर आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। CH3 नीचे ले लेंगे तो Br इधर चला जाएगा, फिर इंटरचेंज H और Br कर देंगे। देखिए P और S में H H OH Br, P और S माय डियर फ्रेंड्स आइडेंटिकल है। क्या P और S आइडेंटिकल है, क्या ये मीजो है, तो माय डियर फ्रेंड्स मीजो बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि इसमें POS हमको यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। चलिए Q और R को चेक करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 4, पहले 3 पर अल्कोहल, अब 2 पर है, 2 पर ब्रोमीन, 3 पर है, इसीलिए Q और R क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। Q और S क्या हो जाएगा, देखिए COOH है, फिर से OH Br, यहाँ पर Br OH है, तो माय डियर फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। क्या बात क्लियर है, देखिए ध्यान से। अब देखते हैं R और S क्या है, अल्कोहल ब्रोमीन, COOH पूरा चेंज है, लेकिन देखिए क्या ये इसकी मिरर इमेज है, H इधर है, H इधर, Br इधर, Br उधर है, मींस क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, R का S हो गया लेकिन S का S रह गया। इस टाइप का कुछ कंडीशन बनी है, इसीलिए ये डायस्टीरियोमर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, प्लीज नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जेई एडवांस के लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसमें, पहले तो ये बताइए इसमें रियल कायरल कार्बन कितने हैं, तो आप बोलोगे 2। अगर मैं टोटल कायरल कार्बन पूछूं तो कितने हो जाएंगे, 3। क्यों, एक ये कायरल और माय डियर फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, स्यूडो कायरल कार्बन। क्या बात क्लियर है, ये स्यूडो वाला केस दिखाएगा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है, POS इसके अंदर है, यानी कि ये मीजो कंपाउंड बिल्कुल बन सकता है।
क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ध्यान से। तो चलिए अब देखते हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने ले लिया 1 2 एंड 3। जब ये दोनों आर आर रोटेट करेंगे तो इसको लगेगा कि दोनों सेम मॉलिक्यूल, इसलिए कुछ रोटेट नहीं करेगा। अगर ये एस एस रोटेट करेंगे तो सिमिलरली ये हो जाएगा। अगर ये आर एस तो ये आर रोटेट करेगा। अगर ये आर एस तो एस रोटेट करेगा। आपको पता है आर एस इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। हमने पहले ही इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी गई है। पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट था वो भी समझा दिया गया है, स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखा दिया था कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आर एस इज इक्वल टू एस आर हो जाता है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए ये जो दोनों हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है और आप देख सकते हैं ये मीजो वाला केस है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। बताइए इसमें एनेंशियोमर्स कितने बनेंगे? एनेंशियोमर्स कितने हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर एनेंशियोमर कितना हो जाएगा और डाई स्टीरियोमर कितना हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सो बताइए माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर एनेंशियोमर्स कितने बनेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स एनेंशियोमर्स इसके अंदर, ये देखिए ये हमारा एनेंशियोमर है। क्या बात क्लियर है? तो एक हमारे पास ये हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मीजो हैं। दो हमारे पास मीजो हैं, दो ऑप्टिकली प्योरली एक्टिव है। तो एनेंशियोमर हमारे पास 3 आ जाएंगे। और डाइस्टीरियोमर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बीकर में आ जाएगा, ये एक बीकर में आएगा और ये दूसरे बीकर में आएगा। तो टोटल डाइस्टीरियोमर भी 3 है। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए फिर से ध्यान से, आर आर एस का उल्टा भी हो सकता है, एस आर एस कुछ इस टाइप का, मीन्स उल्टे इन दोनों के हो सकते हैं। तो वो आइडेंटिकली हो जाएंगे रोटेट करोगे जब आप। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल जो पुराना वाला केस हमने देखा था कुछ इस टाइप का था, वो भी CH3 CH CH CH3, यहां पर OH था, यहां पर OH था। क्या बात क्लियर है? ये हमारे पास एनेंशियोमर पेयर्स हैं, डाइस्टीरियोमर पेयर। डाइस्टीरियोमर पेयर 3 बनेंगे। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने बन जाएंगे जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप करोगे? सो देखिए ये पूरा एक साथ आ जाएगा, एक बॉइलिंग पॉइंट पे, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने हो जाएंगे? 3। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? वैसे आंसर एनेंशियोमर पेयर के लिए 1 आना चाहिए और डाइस्टीरियोमर के लिए कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो गया है। अब देखिए ये हमारे पास था एक क्वेश्चन, तो इसका जो हमारे पास आंसर आया था वो आर आर आया था, एस एस और आर एस इज इक्वल्स टू एस आर। ये जो वाला था माय डियर फ्रेंड्स ये मीजो था। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर हमने एनेंशियोमर्स देखा तो आर आर और एस एस एक एनेंशियोमर बन गए थे, आर एस इज इक्वल्स टू एस आर एक एनेंशियोमर बन गया था। इसी प्रकार से इसका भी आप अपोजिट कर लीजिए, इसका भी आप अपोजिट कर लीजिए, इनके साथ ही रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा क्योंकि मीजो है, मीजो है इसीलिए आइडेंटिकल रहेगा। लेकिन एनेंशियोमर इसके 3 आएंगे, डाइस्टीरियोमर इसके 3 आएंगे और नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने आएंगे? 3। जितने डाइस्टीरियोमर होंगे उस टाइप से इनके फ्रैक्शंस आ जाते हैं। जैसे कि क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? डाइस्टीरियोमर 3 कैसे आएंगे? एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं। ये इसके साथ डाइस्टीरियोमर 1, ये इसके साथ डाइस्टीरियोमर 2 और ये एक दूसरे के साथ डाइस्टीरियोमर 3। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? सो माय डियर फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, एनेंशियोमर पेयर, डाइस्टीरियोमर पेयर सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।